नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के बोराज नगर की पाल टूटने से स्वास्तिक नगर कॉलोनी में हालातों का जायजा लेने राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी अजमेर पहुंची। डिप्टी सीएम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में तेजी लाई जाए। अजमेर के बोराज तालाब की पाल टूटने से स्वास्तिक नगर कॉलोनी में हालातों का जायजा लेने राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी अजमेर पहुंची। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रभावित कॉलोनी का निरीक्षण किया और गंदगी के बीच पैदल चलकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। जयपुर से सड़क मार्ग द्वारा अजमेर पहुंची दिया कुमारी ने सबसे पहले सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत कार्यों की जानकारी ली। इसके बाद वे सीधे वरुण सागर रोड स्थित स्वास्तिक नगर कॉलोनी पहुंची। यह महिलाएं पहले से ही उनकी राह देख रही थी। डिप्टी सीएम की गाड़ी पहुंचते ही दर्जनों महिलाएं उन्हें घेर कर फूट कर रो पड़ी। दिया कुमारी ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल गाड़ी से उतरकर पानी में उतरने का निर्णय लिया। उन्होंने गंदगी और गंदे पानी के बीच पैदल चलकर कॉलोनी का दौरा किया और घर घर जाकर हालात देखे। इस दौरान महिलाओं ने उन्हें गले लगाकर अपनी तकलीफें भी साझा की। डिप्टी सीएम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में तेजी लाई जाए और जिन घरों को नुकसान पहुंचा उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा और जरूरी सहायता उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के साथ है और हर संभव मदद की जाएगी। घरों के अंदर मैं गई, मैंने नुकसान देखा है, उसकी रिपोर्ट बन रही है, पूरी तरह से मुआवजा भी इनको मिलेगा, ये मैं आपको पूरा आश्वासन देती हूँ। इसके अलावा भी जन सहभागिता के साथ हम लोग क्या कर सकेंगे उसके लिए भी प्रयास करें। नहीं, अब होगी कार्रवाई, ऐसी बात नहीं है। इसमें क्या कहना चाहेंगे? उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। उनकी 5 साल सरकार की तब ये हालत नहीं थी क्या? तब उन्होंने क्या किया? कितनी बार आए उस 5 सालों में ये लोग? मैम आए, जो जितने भी उनके आसपास लोग थे उन लोगों ने हम लोगों को मिलने ही नहीं दिया, बिल्कुल भी दूर हटा दिया। कोई सुनने ही नहीं दे रहा उनको। वो तो बेचारी खुद अपनी तरफ से कोऑपरेट कर रही है, बट उनके पास कोई आने ही नहीं दे रहा है। हमारी प्रॉब्लम सुनने नहीं दे रहा उनके हमारे पास से। हम लोग बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें बस थोड़ा सा ही नाली वाली का ये करा दे और करा दे, हमारे प्रॉब्लम आके सुन ले। और हमें क्या ही चाहिए, जो हो गया सो हो गया। मुआवजे की मांग तो करिए, जो नुकसान हुआ कहाँ से, गरीब फैमिली है वो कहाँ से कर लेगी पूरा। बट ये जितने भी उनके साथ जो रहते हैं वो मिलने नहीं दे रहे, उनको मिलने ही नहीं दे रहे बिल्कुल भी। बोल कुछ नहीं, दूर हटा रहे हैं, बोलेंगे तो क्या ही। कल भी रात को वाटर सप्लाई के लिए जब वो बोला, उनको चिल्लाए, तब जाके वाटर सप्लाई चालू हुई। सुबह 8 बजे, रात को 10 बजे। कौन सी वाटर सप्लाई? रात को 10 बजे कौन पड़ेगा पानी? आप रात को 9 बजे वाटर सप्लाई दे रहे हैं, दिन भर के हम थके हुए, कौन काम कर लेगा रात को 9 बजे? बच्चे की स्कूल की व्यवस्था भी खराब है सारी। उनके कॉपी किताब पेंसिल कुछ भी नहीं है अभी। उनकी बच्चों की व्यवस्था करी जाए सरकार के और हमारे तो जो घर में सारा सामान नुकसान हो गया, सारा मकान टूट गया। अभी हमारे यहाँ दिव्या कुमारी जी भी आके गए, निरीक्षण करके गए, मकानों की हालत देख के गए। उन्होंने आश्वासन दिया हमारे को, हम मुआवजा देंगे। हाँ, मिली थी और इनको गले भी लगाई है। देखो, बाकी उन्होंने आश्वासन जरूर देख के गया कि भाई हम तुम्हारा को दिलाएंगे। और बाकी जो नुकसान तो हमारा काफ़ी हुआ, सरकार से यही मांग करते हैं। जैसे किराएदार बेचारे आज वो इधर उधर रोडों पे भटक रहे हैं और खाने पीने का और राशन भी नहीं है हमारे पास, किसी के पास, तो ऐसी कुछ सुविधा करवावे। स्वास्थ्य सेवा को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के तहत आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी अ यूनिट ऑफ BR शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से लीवर संबंधित रोगों के लिए निःशुल्क विशेष शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के तहत आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी अ यूनिट ऑफ BR शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से लीवर संबंधित रोगों के लिए निःशुल्क विशेष शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर दिल्ली के मशहूर ILBS हॉस्पिटल के प्रख्यात लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन ने मरीजों को निःशुल्क परामर्श प्रदान किया। शिविर में अजमेर और आसपास के क्षेत्रों से आए सैकड़ों मरीजों ने अपनी जांच करवाई और विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त किया। शिविर में फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, सिरोसिस, पीलिया तथा लीवर से संबंधित अन्य जटिल रोगों के मरीजों को विस्तृत जानकारी और सही उपचार की दिशा दिखाई गई। आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी के चेयरमैन डॉक्टर अमित शास्त्री ने बताया कि ऐसे शिविरों का उद्देश्य गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना और समय पर उपचार सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि कैंसर और लिवर रोग जैसी समस्याओं से बचाव के लिए शुरुआती जांच और सही परामर्श बेहद जरूरी है। शिविर में पहुंचे मरीजों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बड़े शहरों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से सीधे मार्गदर्शन मिलना वास्तव में लाभकारी रहा।
इस शिविर की सफलता ने एक बार फिर साबित किया है कि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी लगातार अजमेर और आसपास के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रसर है। इन दिनों बारिश के चलते बाहर का खाना पीना खाने की वजह से काफ़ी सारे मरीज आ रहे हैं जिनको वायरल हेपेटाइटिस या नॉर्मल जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया कहते हैं, पीलिया की शिकायत हो रही है। अक्सर हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से ये पीलिया होता है एंड इसमें शुरुआत में जो लक्षण आते हैं कि बुखार आता है, बुखार के आने के बाद खाने पीने की इच्छा नहीं करती है या लगातार उल्टियाँ रहती हैं, पेट दर्द होता है, आँखों में पीलापन आ जाता है। तो बेसिकली इस बीमारी के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना, पहले तो बचाव करना कि हमें बाहर का खाना कम से कम करना है, ठेलों का खाना कम खाना है, जो भी खाएँ वो उबला हुआ मतलब अच्छे से पका के या गर्म करके खाएँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब इस तरह के लक्षण आते हैं तो बीमारी को लाइटली नहीं लेना है, बीमारी के सिम्पटम्स आइडेंटिफ़ाई करना है, डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है एंड देन इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनके ऊपर वॉच रखनी है। बेसिकली जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस रहता है वो ये रहता है कि जब वायरल हेपेटाइटिस की बीमारी लिवर के साथ-साथ हमारे बाकी ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करने लगती है, तब प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये खून पतला करने लगती है या फिर लिवर फेलियर हो जाता है जिससे बेहोशी आने लगती है। तो हमें इन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करना है ताकि ये बीमारी बढ़ ना जाए। तो उसी तरह से हमने आज ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था जिसके अंदर हम इसी तरह के अजमेर के शांति नगर स्थित प्रभात मोहल्ले में रविवार रात करीब 8:30 पर अचानक हुए भूस्खलन से इलाके में अफरा तफरी मच गई। भारी बारिश के कारण मोहल्ले के पीछे स्थित पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। अजमेर के शांति नगर स्थित प्रभात मोहल्ले में रविवार रात करीब 8:30 बजे अचानक हुए भूस्खलन से इलाके में अफरा तफरी मच गई। भारी बारिश के कारण मोहल्ले के पीछे स्थित पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा, जिससे एक रिहायशी मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के समय परिवार के सदस्य घर में मौजूद थे, लेकिन समय रहते बाहर निकलने से कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय पार्षद को घटना की जानकारी मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करवाया गया। इसके बाद उन्होंने नगर निगम को स्थिति से अवगत करवाया। नगर निगम की टीम रात में ही मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। प्रभावित क्षेत्र में एहतियातन निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी और संभावित खतरे से निपटा जा सके। पीड़ित परिवार ने बताया कि अब तक प्रशासन की ओर से कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है, जिससे वे निराश और हताश है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से इस तरह की घटनाएं फिर से हो सकती है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि वे ऐसे संवेदनशील इलाकों में जल्द से जल्द सुरक्षा इंतजाम करें और पीड़ित परिवार को मुआवजा तथा पुनर्वास की भी सुविधाएं दी जाए। मुझे कि मदन जी का फोन आया था कि भाई साहब पहाड़ी का कुछ हिस्सा गिरा है रात को। तो रात को मैं मौके पे आया, तो मौके पे देखा तो काफ़ी भयावह स्थिति थी, क्योंकि बारिश भी हो रही थी इतने दिनों से, तो उससे पहाड़ी में कहीं ना कहीं तो दरार से पानी रिसकता हुआ काफ़ी पहाड़ी का एक हिस्सा गिरा। वो तो मालिक की गनीमत रहा कि कुछ जनहानि नहीं हुई। पूर्व के जब पिछले 2023 के अंदर मलबा आया था, जब भी प्रशासन को मैंने खूब कहा, कलेक्टर को कहा, अपने एसडीएम साहब को कहा, निगम में हमारे कमिश्नर साहब सुशील यादव जी थे, उनको भी हमने खूब कहा। यानी जहाँ हमने धक्के खाने थे खाए थे, लेकिन 1.5-2 साल से कुछ भी नहीं हुआ था। फिर पूर्व में भी 5-6 महीने समय रहते हमने स्वयं के इन सहभागिता से हमने वो पीछे का मलबा खाली कराया। कल रात अचानक ही वापिस 8:30-9 बजे ये मलबा गिरा है। काफ़ी वो तो ठीक रहा, मालिक का करम है कि कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि बच्चे परिवार सब इसी जगह रह रहे हैं। इनके पास और कोई रहने के लिए कोई आश्रय नहीं है। 20-25 परिवार के सदस्य है। अभी आसपास में क्षेत्र में काफी अंचल हो गया था। अभी 3 जगह लैंडस्लाइडिंग हुई है। एक ये है, एक थोड़ा आगे है, एक इससे आगे है। पिछले 10-12 दिन के अंदर ये 3 जगह हुई है। तो हमने प्रशासन को अवगत करा दिया, रात को ही अवगत करा दिया था। मौके प्रशासन की ओर से कोई आया? प्रशासन से सिर्फ जेएन और एएन आए थे, बाकी कोई अदर बड़ा कोई आला अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं आया है। और सडनली अगर बारिश होती है 1-2 घंटे में, 4-5 घंटे में, एक पहाड़ी का एक बड़ा जो टुकड़ा है वो गिरने के कंगार पे है। हमने फ़ोन कर दिया, अवैध निर्माण वालों को भी कर दिया, एएन को भी कर दिया, जेएन को मौका रिपोर्ट के लिए कह दिया। रात को पटवारी साहब भी आ गए थे, पटवारी साहब ने भी मौका अभी रिपोर्ट परिवार को कहाँ पे ठहराया आपने? अभी रात को तो इन्होंने अपने रिश्तेदारों के और मैंने होटल में व्यवस्था करी थी, लेकिन ये इनके रिश्तेदारों को रुकेंगे। अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि अभी सामुदायिक नवल भवन के अंदर इनकी व्यवस्था, खाने पीने की, रहने की व्यवस्था वहाँ आज शाम से वहाँ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा छोटा मोटा ही परिवार का जो भी खाना वाना है, जैसे भाई साहब बच्चों की तबीयत खराब रहती है, दवाई पानी के सारे सामान हमने भी समेट रहे हैं। मामला ये है, रात 8:30 बजे ये पहाड़ अचानक आया, जिससे कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार
घर के अंदर ही था। बाकी मालिक का शुक्र है, जन हानि होने से बच गए हम लोग। और तुरंत बाद पार्षद महोदय को हमने फोन लगाया, तत्काल यहाँ पधारे और उन्होंने हमको होटल में ठहराया। और आज से हमारी व्यवस्था इन्होंने जो है अपने धर्मशाला में करवा रहे हैं नगर निगम के। हम बड़े परेशान हो रहे हैं। प्रशासन, पार्षद महोदय और अय्यन साहब, इनके अलावा अभी तक आला अधिकारी कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं। जबकि हम एक गरीब परिवार से, दलित परिवार हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है अभी तक। जबकि ये कम से कम भाई साहब ये देख लीजिए आप, 40 से 45 डंपर भर जाएंगे इसमें। अभी फिलहाल मैं इतना अंदाजा दे सकता हूँ। और मेरे मकान में भी तरेड़ा आ गई है, मासूम मासूम मेरे बच्चे हैं। पार्षद महोदय ने हमको बहुत सपोर्ट किया है और अच्छा सपोर्ट किया है। ये कितनी बजे की घटना है? ये 8:30 बजे की घटना है साहब। सर, ये नगर निगम में सूचना आया रात को ये पहाड़ चट्टान गिर गया था, तो हमारे को अरविंद दाइमा जी ने भेजा है नगर निगम से, तो ये मलबा हटाने के लिए और साफ सफाई करवाने के लिए इसकी। कब की घटना है ये रात को 8 बजे की है। अभी हमारे को तो निगम से ही भेजा गया है, जिसको मलबा जितने भी है जो भी है इसको क्लियर करने की। क्या कोई जनहानि तो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आसपास में कोई मकान? आसपास में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मकान मालिक कौन है? मकान मालिक के नाम मदन लाल जी है। कहाँ पे रहते हैं? पर्वत मल्ला अर्जुन बस्ती। अगर कोई चट्टान किसी मकान पे गिरा तो कोई बड़ा तो फिर नुकसान हो सकता था। क्या ज्यादा ऊंचाई पे मकान है क्या? नहीं, ज्यादा ऊंचाई पे तो क्या है सर, सबका ही बना हुआ है, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊंचाई पे होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यूआर साहू ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत जानकारी साझा की। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यूआर साहू ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 से आयोग ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए 7 लेयर सिक्योरिटी प्रणाली लागू की है। प्रश्न पत्रों को दोहरी सीलिंग के साथ मेटल बॉक्स में रखा जाता है, जिस पर नंबर लॉक, सिक्योरिटी स्ट्रिप और प्लास्टिक लेमिनेशन किया जाता है। परीक्षा केंद्र पर बॉक्स खोलने की प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी होती है, जिसमें 9 अधिकृत व्यक्ति मौजूद रहते हैं। साथ ही केंद्र अधीक्षक को लॉक कोड परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले SMS द्वारा भेजा जाता है। अफवाहों को लेकर आयोग अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न पत्र खुला मिलने की बातें पूरी तरह झूठ और भ्रामक है। ऐसी अफवाहें कुछ स्वार्थी तत्व फैलाते हैं, जिससे कि परीक्षा की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया जा सके। उन्होंने बताया कि जोधपुर में 7 सितंबर को एक परीक्षार्थी ने पैकेट खुला होने की झूठी अफवाह फैलाई थी। जांच में सामने आया कि वह विद्यार्थी ड्रेस कोड के उल्लंघन पर रोके जाने से नाराज था। अभ्यर्थियों को आयोग ने व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया है। आयोग ने चेतावनी दी है कि परीक्षा को बाधित करने वालों पर परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं साथ ही साहू ने परीक्षार्थियों से अपील की कि वह केवल अपनी तैयारियों पर ध्यान दें, अफवाहों से बचे। मैं एक्चुअली आप लोगों को इसलिए कष्ट दिया आज कि पिछले 2-3 महीने में जब से मैं ज्वाइन किया हूँ, तब से समय समय पे परीक्षा के दौरान जब भी किसी परीक्षा हुआ है, सेंटर पे पेपर की पैकिंग को लेके, क्वेश्चन पेपर की पैकिंग को लेके कभी कभी कहीं कहीं अभ्यर्थियों ने सवाल जवाब उठाए हैं, जो प्रेस में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफ़ी उनको स्थान भी मिला कि भाई पर्टिकुलर एरिया में लोगों ने इस प्रकार का शिकायत करी कि पेपर सही इस तरीके से उनको नहीं मिला, जो पेपर उनको दिया गया वो सही स्थिति में नहीं था। तो आज बेसिकली उससे होता क्या है, जैसे अभी जोधपुर में कल की परीक्षा में एक इशू आया कि साहब ये जो पेपर की पैकिंग थी वो पैकिंग फटी हुई थी, और ये फटी हुई थी इसका मतलब पेपर पहले से लीक हो रखा है। अब ऐसे इश्यूज पे जब ये प्रसारित होती है मीडिया के विभिन्न माध्यम से, तो अलवर में बैठा हुआ है कोई कैंडिडेट, गंगानगर में बैठा हुआ है कोई कैंडिडेट, उसके घर वाले ये सोचते हैं कि इतने मेहनत करके हमने तैयारी करके परीक्षा दिया और पता नहीं ये परीक्षा सही हुआ या गलत हुआ, या एक शंका जनमानस में जाता है कि पता नहीं यहाँ क्या हुआ, जिसके बारे में लोग एतराज़ कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। तो मैं आज बेसिकली आप सभी को ये ब्रीफ करना चाह रहा था कि पेपर किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस से पहुंचता है और किस हिसाब से कैंडिडेट तक जाता है, वो एक बार प्रोसेस आपको सबको अगर जानकारी में रहेगा
तो शायद ये शंका जब भी कोई होता है कि प्रॉपरली पेपर दिया गया या नहीं दिया गया, या कोई वास्तव में कहीं लीक हो गया, वो भी जानकारी आपको प्रॉपर मिल पाएगी। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं शोध अनुभाग में सुबह से बिजली गुल रही, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों समेत विभाग के कर्मचारियों को काफी परेशानी हुई। टॉर्च जलाकर दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही थी, जिसको लेकर छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन से जनरेटर चालू करने की बात कही। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं शोध अनुभाग में बिजली कटौती की वजह से अभ्यर्थी काफी परेशान नजर आए। विभाग में अभ्यर्थी अपने फोन की टॉर्च लगाकर अपने डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल करवाने को मजबूर दिखाई दिए, जहां बिजली कटौती की वजह से अभ्यर्थियों के साथ ही खुद विश्वविद्यालय प्रशासन भी परेशान नजर आया। विभागाध्यक्ष व सहायक बिना बिजली व गर्मी में दस्तावेजों की जांच पड़ताल करते नजर आए। विश्वविद्यालय में लगा जनरेटर भी बारिश की वजह से जाम हो रखा है, जिसको देखते हुए छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन को समस्या से अवगत करवाया। छात्र नेताओं का कहना है कि सुबह से बिजली गुल है, अभ्यर्थी दूर दराज से अपने दस्तावेजों को लेकर विश्वविद्यालय पहुंचे हैं और बिजली कटौती की वजह से वे काफी परेशान रहे। इसको देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्र नेताओं ने जनरेटर चालू करवाने को लेकर बात हुई। छात्र नेताओं ने बताया कि प्रशासन ने उन्हें बताया कि बारिश की वजह से जनरेटर खराब हो रखा है और आश्वासन दिया कि जल्द ही इसे चालू करवा दिया जाएगा, जिससे कि अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। आज सुबह से यहाँ पे एमडीएस यूनिवर्सिटी के अंदर लाइट गुल है, लाइट आ ही नहीं रही है, जिस कारण बाहर से आए हुए छात्रों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे समस्या झेलनी पड़ रही है। उनको कईयों की रसीद तो यहाँ कट रही है सामने वाले बिल्डिंग में, बट यहाँ के जो कार्रवाई लाइट नहीं होने के कारण अंधेरे में यहाँ पे जो स्टाफ को काम करना पड़ रहा है। अंधेरे में जितने स्टाफ हो सके काम कर रहे हैं, पर बाकी कई जगह पे ऐसी जगह है जहाँ पे बिना लाइट के काम नहीं किया जा सकता। तो हमने यहाँ पे प्रशासन से मांग करी कि यहाँ पे जो 2 जनरेटर लगे हुए हैं इनको तुरंत से तुरंत चालू किया जाए। जनरेटर में कुछ बरसात के कारण कुछ खराबी परीक्षा नियंत्रण से बात हुई है। इन्होंने कहा कि परसों तो ये जनरेटर चल रहा था, उस टाइम भी लाइट गई थी, तब जनरेटर चालू हो गया, पर आज जनरेटर चालू नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि ये बारिश के कारण इसमें कुछ खराबी हो चुकी है। अभी कल ही खराब हुआ है ये, तो आज इनको मालूम पड़ा जैसे कि खराब है। उन्होंने मैकेनिक को बोला है, तो आज शाम तक उन्होंने कहा ये सही हो जाएगा और अगली बार से जब लाइट कटेगी। आई बैंक नेत्र रोग विभाग जेएलएन हॉस्पिटल अजमेर एवं आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान अजमेर चैप्टर की ओर से नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक किया जा रहा है, जिसके तहत शहर के स्कूल, कॉलेज, राजकीय व निजी संस्थानों में नेत्रदान के बारे में जागरूक किया जा रहा है। आई बैंक नेत्र रोग विभाग, जेएलएन चिकित्सालय अजमेर एवं आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान अजमेर चैप्टर की ओर से नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक किया जा रहा है, जिसके तहत शहर के स्कूलों, कॉलेजों, राजकीय व निजी संस्थानों में नेत्र दान के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस पखवाड़े में विभिन्न समाज बंधुओं, स्वयं सेवक अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसी के चलते आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान चैप्टर अजमेर ने लोहागल रोड स्थित निजी होटल में प्रेस वार्ता कर नेत्रदान पखवाड़े की जानकारी दी। इसके तहत आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान अजमेर चैप्टर के सदस्यों ने बताया कि नेत्रदान की प्रक्रिया मृत्यु के पश्चात 6 से 8 घंटे के बीच पूर्ण हो जानी चाहिए। ये प्रक्रिया बेहद सरल है। नेत्रदानी का चेहरा बिल्कुल विकृत नहीं होता है। नेत्रदान में परिवार को कुछ भी व्यय नहीं करना पड़ता। एक टेलीफोन से बैंक टीम स्वयं आप तक पहुंच जाएगी। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, सांस की बीमारी, यहाँ तक कि क्षय रोग से पीड़ित लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नेत्रदान प्रक्रिया के कारण अंतिम संस्कार करने में विलंब नहीं होता है। मृत्यु उपरांत एवं नेत्र बैंक टीम पहुंचने से पूर्व तक नेत्रदाता की पलकों पर गीली रुई, गीला रुमाल रख देनी चाहिए। सिर के नीचे तकिया रखें तथा पंखा बंद कर दें। नेत्रदान एक महादान के साथ साथ गुप्त दान भी है, क्योंकि दान देने वाले परिवार एवं लेने वाले व्यक्ति को एक दूसरे की जानकारी नहीं दी जाती है। पूर्ण गोपनीयता बरती जाती है। नेत्रदान की प्रक्रिया मृत्यु के पश्चात 6 से 8 घंटे के बीच पूर्ण हो जानी चाहिए। नंबर 2, 15 से 20 मिनट में इतनी सरल प्रक्रिया अब हो जाती है। नेत्रदानी का चेहरा बिल्कुल विकृत नहीं होता है। नेत्रदान के परिवार को कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ता है। ये सारी सेवा निःशुल्क है। इसमें किसी की डेथ होती है, मृतक को कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है, अपितु मात्र एक टेलीफोन
पर नेत्र बैंक की टीम स्वयं वहाँ घर पे पहुँच जाती है। इसमें सिर्फ जो जरूरी चीज़ है, कुछ चीज़ें हैं जैसे कोई बीमारी है, कुछ है तो उनका नहीं ले सकते। मृत्यु के उपरांत एक नेत्र बैंक टीम पहुंचने से पूर्व तक नेत्रदाता की पलकों पर गीली रुई, गीला रुमाल रखते हुए सिर के नीचे तकिया रखें तथा पंखा बंद रखें। एक नेत्रदान से मतलब एक व्यक्ति के 2 जीवित नेत्रहीनों को दृष्टि मिल सकती है। नेत्रदानी किसी भी आयु, लिंग या रक्त ग्रुप का हो सकता है। अभी की लिमिट 80 साल की रखी है। सिर्फ एड्स, हेपेटाइटिस, बीसी, रेबीज, सेप्टिसिमिया इस तरह की कुछ और बीमारियां हैं जिसमें कि नेत्रदान उनसे नहीं लिया जाता। ये बेसिकली ये ब्रीफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको निवेदन। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। नसीराबाद छावनी क्षेत्र के सिविल एरिया में रहने वाले लोगों ने छावनी प्रशासन द्वारा की जा रही अनैतिक और विधि विरुद्ध कार्यवाही को रोकने तथा छावनी कर्मचारियों द्वारा आमजन से अभद्र व्यवहार करने और झूठे मुकदमों में फंसाए जाने की धमकी देने के विरोध में भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय यादव और भाजपा युवा नेता सतीश पार्चे के नेतृत्व में नसीराबाद उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को ज्ञापन सौंपा। नसीराबाद छावनी क्षेत्र के सिविल एरिया में रहने वाले लोगों ने छावनी प्रशासन द्वारा की जा रही अनैतिक और विधि विरुद्ध कार्यवाही को रोकने तथा छावनी कर्मचारियों द्वारा आमजन से अभद्र व्यवहार करने और झूठे मुकदमों में फंसाए जाने की धमकियां देने के विरोध में भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय यादव और भाजपा युवा नेता सतीश पार्चे के नेतृत्व में नसीराबाद उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को ज्ञापन दिया गया तथा भारत सरकार की रक्षा मंत्री, अजमेर जिला सांसद भागीरथ चौधरी, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा, स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर, अजमेर जिला कलेक्टर तथा डिफेंस स्टेट अधिकारी जोधपुर को पत्र भेजकर उचित कार्रवाई की मांग की। आमजन ने ज्ञापन के जरिए बताया कि नसीराबाद छावनी के निवासी जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने मकानों में निवास करते आ रहे हैं तथा जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है और अधिकतर लोग मजदूर वर्ग के हैं, जिनके पूर्वजों द्वारा अपना जीवन यापन और रहवास के लिए समस्त जमा पूंजी लगाकर अपने परिवार के लिए छत का इंतजाम किया तथा आशियाने बनाए ताकि वे अपने परिवारजन के साथ सुकून से रह सके। उन्होंने बताया कि छावनी प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर बिना किसी तरह की कोई विधिक प्रक्रिया अपनाए सीधे ही मौखिक तौर पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उपरोक्त आशियाना और मकान को तोड़ने के लिए 2 से 3 दिन का समय दिया जा रहा है।
और ऐसा नहीं करने पर छावनी कर्मचारियों द्वारा जेसीबी लगाकर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, जो विधि विरुद्ध तथा अनैतिक है। यदि आमजन इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं तो छावनी परिषद के कर्मचारियों द्वारा उनसे अभद्र व्यवहार करते हुए राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने के झूठे मुकदमे दायर करने की धमकी दी जा रही है तथा आमजन की आवाज को दबाने और उनके संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का कार्य कर रहे हैं। आमजन ने यह भी आरोप लगाया है कि हाल ही में नसीराबाद में अतिवृष्टि के चलते पहले ही आमजन को रोजगार पर संकट आया हुआ है, 2 वक्त के खाने का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा। ऐसे में छावनी प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई से आमजन अपने आप को बहुत दुखी और परेशान महसूस कर रहा है। सभी लोगों ने नसीराबाद उपखंड अधिकारी से मांग की है कि वे इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करते हुए आम जनता को राहत प्रदान करावे। उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को ज्ञापन देते समय बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। इसके अंदर हमारे मंडल अध्यक्ष साथ में हैं, सभी लोग साथ में हैं। सर समाज ने मिलकर एसडीएम साहब को और सीओ साहब को ज्ञापन देने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। हमारी समस्या ये है, जो रोड हैं उनके बीच में कोई सीढ़ियाँ हैं, कुछ जो खुले वो आए सामने तो चलता है। आज जो मकान बने हुए डबल मंजिल 3 मंजिल, अगर उन्हें नीचे से कोना ढसाया जाएगा तो पूरी बिल्डिंग ढस जाएगी। और ये गरीबों के मकान हैं जिन्होंने कुछ आगे बढ़कर बना लिए हैं। ये आज के बने हुए नहीं है, बरसों से हैं और इन पे कार्रवाई हो रही है। इसके लिए जनता में रोष है। तो हम जिनके कोई कमाने वाले नहीं है, आज एसडीएम साहब और सीओ साहब का नाम ज्ञापन देने आए हैं, विनती करने आए हैं कि इस कार्रवाई को रोकी जाए। वैसे बरसात जो आ रही है, जो भयंकर, इनसे लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं। गरीब लोगों ने 1-1 रुपया करके जो इकट्ठा करके अपना आशियाना बसाया था, उसको उजड़ने का भय लोगों में व्याप्त है। इससे जन आंदोलन खड़ा हो सकता है। हम रिक्वेस्ट करना है कि जो आवश्यकता नहीं है उन्हें नहीं तोड़े जाएं। ये जो मार्ग बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार पूरा इन लोगों के साथ है और पूरी समाज आज ज्ञापन देने आई है कि इस कार्रवाई को रोकी जाए। आज नसीराबाद का सर्व समाज डॉक्टर नीतीश गुप्ता के जो आंदोलन चल रहा है अभी, जो अतिक्रमण को लेके, जो रोडें चौड़ी करने को लेके, उस रोडों में जो कई ऐसे बिल्डिंगें हैं, कई ऐसे मकान हैं जो 2-2 मंजिला इमारत है, जिनको उन्होंने मार्किंग किया है, जिनको चिन्हित किया है तोड़ने के लिए। तो ऐसे कई लोग हैं जो जिनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये सभी लोग आज चाहते हैं कि उन लोगों को उसको कार्रवाई को रोकी जाए और जो रोड है जहाँ ज़रूरत नहीं है चौड़ा करने की, वहाँ ज़रूरत नहीं हो कार्रवाई, और जो वास्तव में जहाँ 10-10 फीट का रोड ऑलरेडी है चौड़ा, वहाँ भी वो लोग चिन्हित करके उस मकान को भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उस कार्रवाई को रोकी जाए। पूरा सर्व समाज आज इस विषय को लेकर उपखंड अधिकारी का हमने ज्ञापन दिया है। अभी हम कुछ देर में सीओ साहब से भी मिलेंगे। पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार इन लोगों के साथ है। और अजमेर के श्री अग्रश्याम प्रेम मंडल की ओर से 6वां श्याम वार्षिक उत्सव 12 व 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए केसरगंज में प्रेस वार्ता कर शोभा यात्रा के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी साझा की गई। अजमेर के श्री अग्रश्याम प्रेम मंडल की ओर से 6वां श्याम वार्षिकोत्सव 12 व 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए केसरगंज स्थित निजी होटल में प्रेस वार्ता कर शोभा यात्रा के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों की जानकारियां साझा की गई। श्री अग्रश्याम प्रेम मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि 12 सितंबर को शोभा यात्रा किंग एडवर्ड मेमोरियल से रवाना होकर क्लॉक टावर, मदार गेट, गांधी भवन, नगर निगम, चूड़ी बाजार, गोलप्याऊ, नया बाजार, आगरा गेट, नसिया, फवारा चौराहा होते हुए घाटी वाले बालाजी मंदिर, रामप्रसाद घाट पहुंचेगी। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत सत्कार किया जाएगा। शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां भी सजाई जाएगी। शोभा यात्रा का विशेष आकर्षण होगा भोपाल की रंगोली पार्टी, जो शोभा यात्रा के मार्ग पर कुछ सैकड़ों में विशाल रंगोली बनाकर जनता का ध्यान आकर्षण करेगी। यात्रा में भजन पार्टी में उदयपुर की सुरों की जोड़ी अर्चना आचार्य व चिराग आचार्य के साथ अजमेर के सुनील गोयल भजनों की प्रस्तुतियां देंगे, तो श्रद्धालु निशान लेकर नृत्य करते हुए साथ चलेंगे। बताया कि घाटी वाले बालाजी पार्किंग पर 13 सितंबर को होने वाली भजन संध्या में बाबा श्याम का 61 फीट ऊंचा एक भव्य दरबार सजाया जाएगा। भजन संध्या में श्याम जगत के प्रसिद्ध भजन गायक कलकत्ता के लव अग्रवाल पहली बार अजमेर पधारेंगे और पंडाल में शानदार भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। साथ ही बताया कि जुगलबंदी के लिए मशहूर भजन गायिका अधिष्ठा व अनुष्ठा भी अपनी मधुर वाणी से बाबा श्याम के भजनों की सरिता बहाएगी। कोलकाता के ही धमाल किंग के नाम से प्रसिद्ध रोहित शर्मा अपने भजनों से श्रद्धालुओं को नृत्य करने पर मजबूर कर देंगे। अग्रश्याम प्रेम मंडल का 6वां वार्षिक उत्सव हो रहा है, जिसके अंदर बाबा श्याम 12 सितंबर को
नगर भ्रमण पे निकलेंगे, जो एक विशाल शोभा यात्रा के साथ होगी। साथ ही 13 तारीख को विशाल भजन संध्या है, जिसके अंदर कोलकाता से लव अग्रवाल पहली बार अजमेर आ रहे हैं। इसी प्रकार एक जुगलबंदी के लिए हमारी 2 बहनें यहाँ पर आ रही है, अधिष्ठा और अनुष्ठा। वो अपनी यहाँ पर भजन संध्या के अंदर अपने मधुर भजन गाएगी। साथ ही जिसे हम धमाल किंग के रूप में जानते हैं, वो है रोहित शर्मा, कलकत्ता से, वो भी इस अवसर पर आ रहे हैं। शोभा यात्रा हमारी एक विशाल होगी, जिसमें इस बार कई नए रूप हैं, जिसमें महाकाली का एक रूप होगा जो 21 फुट ऊंचे कंकाल के ऊपर अपना नृत्य दिखाएंगी। साथ ही भोलेनाथ हैं जो अपने संजीव नंदी के ऊपर चलेंगे। राधा कृष्ण की झांकी है, जिसमें दिल्ली से जो एक विशेष झांकी आ रही है, वो अपनी झांकी के साथ गरबा करते हुए चलेगी। साथ ही भोपाल से हमारे एक पार्टी आ रही है, जो पहले से आगे चल के चंद मिनटों के अंदर 60-60, 70-70 फुट की एक रंगोली बनाएंगे रोड के ऊपर, जिसे देखने लायक आकर्षक होगी। इस सभी काम के लिए अग्रश्याम प्रेम मंडल के 40 कार्यकर्ता पूरे तन मन से लगे हुए हैं और इसको पूरे कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर रहे हैं। जहां हमारी भजन संध्या है राम प्रसाद घाट, घाटी वाले बालाजी पर, वहां पर हमने लोगों के बैठने के लिए अलग अलग व्यवस्था की है। बुजुर्गों के बैठने की अलग व्यवस्था है, ताकि वो कहीं बुजुर्ग बैठने में जहाँ नीचे जमीन पर बैठने के लिए परेशान हो, तो उनके लिए हमने कुर्सियों की व्यवस्था की है। इसी तरह महिलाओं के और पुरुषों के अलग अलग ब्लॉक बनाए। बाबा श्याम के जोत के दर्शन सब कर ले, इसलिए वैसी व्यवस्था भी की है कि बाबा श्याम के जोत के दर्शन करते हुए हर नागरिक, उनके श्रद्धालु उनके दर्शन करते हुए अपने स्थान पर जाके बैठ जाएगा, ऐसी व्यवस्था की है। जूते चप्पल रखने के लिए भी हमने आदर्श सेवा समिति अपनी व्यवस्था कर रही है, ताकि कोई भी पंडाल में जूते चप्पल नहीं रहे, उनके जूते चप्पल सुरक्षित रहे, ऐसी व्यवस्था भी वहां पर मंडल के द्वारा की जा रही है। रविवार रात चंद्र ग्रहण के विशेष संयोग पर पुष्कर के पवित्र बराह घाट पर संतों और देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने विशेष साधना और मंत्र का जाप किया। बीते रविवार रात चंद्र ग्रहण के विशेष संयोग पर पुष्कर के पवित्र बराह घाट पर संतों और देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने विशेष साधना और मंत्र जाप किया। बराह घाट के प्रधान पंडित रविकांत शर्मा ने बताया कि चंद्र ग्रहण का समय साधना, मंत्रोच्चार और तंत्र प्रयोग के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी कारण बड़ी संख्या में साधकों ने गुप्त स्थानों पर बैठकर जाप और शोध पाठ किया। गुरु मंत्र जाप, राम रक्षा स्तोत्र, ओंकार और भगवती वासुदेवाय नमः के उच्चारण से घाट पूरी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो गया। घाट क्षेत्र देर रात तक धार्मिक गतिविधियों से गूंजता रहा। पंडित शर्मा ने बताया कि हाल ही में हुई भारी बारिश के चलते पुष्कर सरोवर का जल स्तर बढ़ गया, जिससे कई साधकों को सरोवर के ऊपरी भागों में जाकर साधना करनी पड़ी। जल स्तर में वृद्धि के चलते सरोवर क्षेत्र में सर्पों की गतिविधियां भी देखी जा रही है। इसके बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने ग्रहण की अवधि में विशेष स्नान, ध्यान और जाप कर पुण्य अर्जित किया। स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा के मद्देनजर घाट पर आवश्यक प्रबंध किए थे। जय श्रीमन नारायण। अभी इस ग्रहण काल के विशेष समय पर अधिक लोग अपने अपने गुरु मंत्र, अन्यान्य मंत्र, स्तोत्र, चाहे वो यंत्र भाव से हो, मंत्र भाव से हो अथवा तंत्र भाव से हो, जैसे भी हो, ये सिद्धि करने का एक बहुत ही विशेष पर्व होता है, विशेष क्षण होता है। और देश और विदेश के अलग अलग देश कोनों से लोग यहाँ पर आकर के पुष्कर सरोवर की घाट की सीढ़ियों के पास में जहाँ पर गुप्त स्थान है, वहाँ पर बैठ कर के आज अपनी सारी गुप्त साधनाएं करते हैं। आज के जो दिन होता है अत्यंत ही विशेष होता है, जो सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। गृष्टम गृष्टम पुनरपि गृष्टम, जैसे जैसे इसका आनंद लेते हैं वैसे वैसे साधकों को इसका परमानंद मिलता है। तो ये तो रसास्वादन जो करता है वही जानता है, और अवश्य इसका आनंद उठाना ही चाहिए। जय श्रीमन नारायण, जय पुष्कराज महाराज। सरोवर के किनारे कैसा माहौल लग रहा है यात्री बैठे हुए? देखिए, पुष्कराज का सरोवर का जल स्तर बरसात के कारण, देवराजेंद्र की कृपा के कारण खूब बढ़ा है। इसलिए अभी सभी साधकों को ऊपर आकर के बैठना पड़ रहा है। तो ऊपर आकर के बैठने में क्या हो रहा है, और कई साधक तो आप देख सकते हैं जल में बैठ कर के भी अपनी साधनाएं कर रहे हैं। यद्यपि
सरबराह बहुत ज़्यादा आए हैं। इस बारी भी सदैव की भांति पुष्कर सरोवर का जब जल स्तर बढ़ता है, बारिश का जो जल आता है, अनेकों प्रकार के सर्प इसमें प्रवेश करते हैं। तो फिर भी जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, किसी प्रकार का भी लोगों को भय नहीं है। और कोई ओमकार जाप कर रहा है, कोई ओम नमः भगवते वासुदेवाय कर रहा है। अब अपने अपने गुरु मंत्र जो भी होते हैं, जिसको जो स्तोत्र पाठ करना होता है वो स्तोत्र का पाठ करता है। रामानुज संप्रदाय करते हैं, लक्ष्मी नरसिंह जी करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र करते हैं, नवग्रहों पे करते हैं। जिसको जो भी आनंद होता है, जो सिद्धि करनी होती है, उसकी सिद्धि इस समय विशेष रूप। पुष्कर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले पुष्कर नगर की व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी एवं नगर परिषद प्रशासक को ज्ञापन सौंपा। पुष्कर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले पुष्कर नगर की व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी एवं नगर परिषद प्रशासक को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में नगर वासियों और श्रद्धालुओं की परेशानियों को प्रमुखता से उठाते हुए तत्काल समाधान की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि वर्षा के मौसम में पुष्कर घाटी से ब्रह्मा द्वार और मुख्य बाजार सहित परिक्रमा मार्ग की सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे आए दिन लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। इन सड़कों की अविलंब मरम्मत करवाने की मांग की गई है। इसके साथ ही नगर परिषद क्षेत्र में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। 20 से 25 के झुंड में घूम रहे बंदर लोगों को घायल कर रहे हैं। समिति ने इन्हें पकड़कर अन्यत्र छुड़वाने की मांग की। इसी तरह आवारा गाय और नंदी भी राहगीरों को घायल कर रहे हैं, जिन्हें पकड़कर नगर परिषद की गौशाला में छोड़े जाने की आवश्यकता बताई गई। पुष्कर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय जोशी ने बताया कि ब्रह्मा सरोवर के पीछे हाई लेवल ब्रिज पिछली बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया था। इसकी मरम्मत जल्द होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही पुल की दोनों भुजाओं की लंबाई बढ़ाने की भी आवश्यकता जताई गई, ताकि वर्षा के दिनों में आवाजाही निर्बाध रह सके। मुख्य बाजार में ब्रह्मा मंदिर से लेकर नए रंगजी मंदिर तक की अधिकांश स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है, जिससे रात्रि में अंधेरा छाया रहता है और नागरिकों व यात्रियों को भारी परेशानी होती है। समिति ने स्ट्रीट लाइटें तत्काल दुरुस्त करने की मांग रखी। पूर्व पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस नेता दामोदर शर्मा ने बताया कि मुख्य परिक्रमा मार्ग पर महाप्रभु जी की बैठक के पास हल्की बरसात में ही पानी भरने की समस्या का भी मुद्दा उठाया गया। श्रद्धालुओं व स्थानीय निवासियों को इससे लगातार परेशानियां हो रही है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि इन समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए, ताकि पुष्कर नगर वासियों और श्रद्धालुओं को राहत मिल सके। पुष्कर के सभी कांग्रेस संगठन, अग्रिम संगठन व सभी पदाधिकारियों ने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया कि जो पुष्कर में गाय और नंदी जो घूम रहे हैं सैकड़ों की तादाद में, उन्हें वो लोगों को, यात्रियों को व स्थानीय नागरिकों को मार रहे हैं, उन्हें पकड़कर नंदीशाला में भेजने के लिए। दूसरा, सभी मोहल्ले और गली में बंदरों का आतंक है। वो 20-25 के झुंड में एक साथ जा रहे हैं और लोगों को काटते हैं। तो ये भी, इसमें भी, इसके लिए भी उन्हें ज्ञापन दिया गया। वह शहर में सड़कें बारिश के कारण जो टूट गई है, उन्हें तुरंत मरम्मत करने के लिए ज्ञापन दिया गया। नगर कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस भी अंकित संगठन, उन्होंने पुष्कर में जो वर्तमान में जो हालात हो रहे हैं, सड़कों में जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, यात्री उसमें पड़ के चोटिल हो रहे हैं। इसी तरह आवारा जानवर, गायें वगैरह चारों तरफ हर गली मोहल्ले में आने वाले तीर्थ यात्रियों को मार रही है। यहाँ से जो तीर्थ यात्री जाते हैं वो यहाँ की छवि लेके जाते हैं कि याद पुष्कर में इस तरह का हो रहा है। इसी तरह बंदरों का आतंक हो रहा है सब जगह। आज इसको लेके हमने एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया है, इसका जल्दी सुधार किया जाए। खबरों के सफर में अब सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।